तो निसंदेह यदि आप घर में श्री गौ माता को ला सकते हैं और लाने के बाद में यदि कोई दुविधा है या पहले आप उस पर विचार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और मान लीजिए श्रद्धा से यदि गौ माता, जैसे मान लीजिए आप ऐसे समझो कि आपके श्री माता जी यहाँ घर में रहती हैं। तो कई बार क्या है कि आपकी व्यस्तता से या कुछ ऐसे कारण से वो उनकी सेवा में भी थोड़ी बहुत चूक हो जाती है, तो वो जानती है कि इसकी भावना बहुत अच्छी है और ये बहुत हृदय से सेवा करती है, सब काम करती है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है जो इसके बस में नहीं है, व्यस्त रहती है जो भी। यानी कि जब कोई भाव देखता है हमारे साथ में रहने वाला प्राणी, तो वो हमारी बाकी क्रियाओं को कई बार इग्नोर कर देता है। आप ये समझते हैं कि नहीं समझते हैं? जी भैया। तो जिस तरह से एक प्राणी जो है, जो संसारी जीव जो है, वो भी हमारी भावनाओं को समझ करके छोटी मोटी गलतियों को, त्रुटियों को वो इग्नोर कर देता है। बोले कोई बात नहीं, छोड़ तू, कोई बात नहीं, है ना। तो ये करता है कि नहीं करता है? जी, मनुष्य कर देता है ये। हाँ, तो मनुष्य जब कर सकता है तो श्री गौ माता जो है, यदि आपका भाव बड़ा एकदम विशुद्ध होगा तो वो भाव को ग्रहण करेगी। और भाव ग्रहण करने के बाद में कुछ बेसिक्स जो कंपलसरी गाइडलाइन जो आपको फॉलो करना चाहिए उसको करना है। बाकी सूक्ष्म विज्ञान तो आप चाह के भी नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए जो आप चाह कर नहीं कर पाएंगे हैं, या फिर आप नहीं असमर्थ है उसमें, क्योंकि आपके श्री पतिदेव जाते तो हो सकता था उसको फॉलो कर लेते, लेकिन वो तो है नहीं। अब वो आप हैं तो आप हो सकता है कि नहीं फॉलो कर पाएँ, तो इसलिए आप खुद पराधीन हैं। तो इसलिए, लेकिन यदि घर में आपकी कृपा भी, उसमें मार्गदर्शन से, यदि आपके प्रयास से वो कृपा करके आ जाती हैं, है ना, तो फिर क्या है कि आपको उसका लाभ होगा ही होगा, सभी लोगों को लाभ होगा, है। तो लेकिन उसमें कुछ विचार बहुत ही कंपलसरी है। पहला मूल विचार है कि कभी भी गौ माता के 2 थनों से ज़्यादा दूध आप हाथ नहीं लगाएं। यानी कि तीसरे थन की एक धार भी आपके बाल्टी में आ गई, मान लीजिए गलती से, तो वो दूध जो है वो ठीक नहीं है। आप समझे ना कि यदि 2 थनों से ज़्यादा दूध आपने लिया है तो वो दूध ठीक नहीं है, उसको विशुद्ध दूध नहीं माना जाएगा, है ना। तो इसलिए एक तो ये बहुत ही विचार करने की बात है। और जहाँ तक संभव हो सके श्री गौ माता को जो है वो ये जो रस्सी उसी डालते हैं ना, ये नहीं डाली जाए भाई। जहाँ तक संभव हो रस्सी नहीं डाली जाए श्री गौ माता को। तो इस तरह से कुछ बेसिक चीज़ें हैं, तो वो आप उसको समझ करके कर सकते हैं। और जहाँ श्री गौ माता रहती है वो एक मंदिर की तरह ही उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ तो गाय रहती है, यहाँ तो जानवर रहता है, ऐसा नहीं। वो जैसे आपने अपने श्री ठाकुर जी की यहाँ व्यवस्था कर रखी है, एज इट इज़ व्यवस्था आपको वहाँ भी करनी चाहिए। वहाँ भी प्राय वहाँ भी विधिवत आरती होगी, पूजा होगी, सब चीज़ें होंगी, हैं। और वो आचार विचार का वहाँ भी नियम पालन जितना संभव हो सके वो करना चाहिए। और बेसिक मैंने आपको बताया कि दूध जो है एक धार भी तीसरे थन की नहीं आनी चाहिए। कई तर्क देते हैं कि साहब वो बछड़ा है या बछिया है, वो तो ज़्यादा पिएगी तो दस्त हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, हैं, बड़ा हो गया है। तो हम उनसे पूछते हैं कि जब वो छोटा था, कई कहते हैं कि छोटा था ना जब तो छोड़ते थे हम, अब तो क्या बड़ा हो गया इसलिए दस्त हो जाते हैं। तो मैंने कहा साहब जब छोटा था जब पी सकता था, तो बड़ा होने के बाद दस्त हो जाएगा उसको। तो वो कहने मतलब है कि जब आदमी स्वार्थ होता है ना, तो वो देखता है कि यार क्या करें, ये इतना सा तो ये दूध देती है हमें, उसमें से भी आप कह रहे हैं कि आधा छोड़ ही दो, तो फिर तो बढ़िया है, मोल का ही ले आएंगे, क्यों झंझट पाड़े नया घर में। तो ये विचार भी लोग देते हैं। अच्छा भैया, मंदिर की आप बात करते हो तो रानी सती दादी का मंदिर तो हमारे है, और उसी में मंदिर के साइड में ही गाय बांध रखी है। नहीं, श्री रानी सती माँ का मंदिर अलग है। मैं श्री गौ माता के मंदिर की बात कर रहा हूँ। श्री रानी सती माँ जो है, हैं, हाँ बताइए। श्री रानी सती माता तो जो हैं वो अलग चीज़ है। मैं बात कर रहा हूँ श्री गौ माता के मंदिर की। श्री गौ माता जो होती हैं उनका तो स्थान और उनकी स्थिति अद्भुत है,
हैं। बाकी तो खैर सभी देवी देवताएं ठीक है, अच्छे हैं, पूजनीय हैं, सम्माननीय हैं, आदर सम्मान सबको देना चाहिए, लेकिन कहाँ भी वो हमारी सनातन संस्कृति की मूल धुरी है, वो मूल धुरी भी है, वो सब कुछ है। कहने का मतलब है कि वो सनातन संस्कृति का एक आश्रय भी है और उनकी शक्ति भी है, उनका सामर्थ्य भी है, सब कुछ है, वो शरण स्थली भी वही है। तो श्री गौ माता का इम्पोर्टेंस बहुत बड़ा है। तो जब दास की जो प्रकाशन में पुस्तक निकलेगी तो आप देंगे, वो आप देखा। तो कहने का मतलब है कि उस श्री गौ माता के महत्व को हमको समाज में स्थापित करने के लिए वैसा चरित्र बनाना पड़ेगा, है ना। चरित्र मतलब वैसी सेवा, विचार, आचार सब करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि साहब यहाँ तो जानवर बनता है, यहाँ गौ माता बनती है। मैं एक छोटा सा दृष्टांत देता हूँ आपको। जो हमारे श्री बाबा महाराज की जो गौशाला है श्री गिरिराज जी में, आप ये देखो कि वहाँ पर जो भंडारी है ना गौ माता के लिए, जो श्री गौ माता का भंडार गृह संभाल रहे हैं, वो भंडार जब भी प्रसाद बनाते हैं श्री गौ माता के लिए, और तो मौन रह के बनाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो मुख पे अपना दुपट्टा बांध के बनाते हैं। तीसरी बात, श्री हरिनाम संकीर्तन रटते हुए, उच्चारण करते हुए बनाते हैं। इसके अलावा इससे पहले प्रोसेसिंग में श्री गौ माता के जो भी आता है, जैसे मान लीजिए जो बाँट आता है, या फिर मान लीजिए कि कोई इस तरह की चीज़ें आती है जो खिलाने पिलाने की है, तो उसको पहले शुद्ध किया, जैसे जौ आदि दिए जाते हैं, जो भी कुछ देते हैं, तो उसमें पहले उसको बीना जाता है, बीन के फिर उसका धोया जाता है, धोने के बाद सुखाया जाता है, सुखाने के बाद में फिर उसको कहना मतलब है कि प्रोसेस में डाला जाता है। और ये जो बीनने वाला, उसको धोने वाला, उसको सुखाने वाला जो भी सेवा देता है, वो मौन रहता है, चुप रह के, मुंह पे दुपट्टा बांध के श्री हरिनाम संकीर्तन करते हुए ही करता है। यहाँ हम बुढ़े बुढ़े डोगरियों को भी रेडीमेड ला के खिला देते हैं और कह देते हैं खा लो, कोई बात नहीं है, कंक्रीट तो आ गई होगी, अब इतना बारीकी से कौन देखेगा। तो हम तो कहने मतलब जो हमारे लिए पकाते हैं, हमारे लिए बनाते हैं, उसको भी इतना प्रोसेस नहीं करते हैं। कई तो ऐसा भी है कि जैसे बताया आप, जहाँ आपने कहा कि जो हम खड़ाऊ पहन के बना लें, क्या जूते पहन के कहते जूते, वहाँ तो वो बिल्कुल बिना चप्पलों के खड़ा रहता है, सब चीज़ें करता है, सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो। तो ये तो एक प्रत्यक्ष हमारे श्री बाबा महाराज की गौशाला में ऐसा हो रहा है। और एक गौ माता नहीं है, सैकड़ों गौ माता हो गई, अब तो भी 100+ तो हो ही गई। तो कहने का मतलब ये कि हमें श्री गौ माता को जानवर नहीं समझना चाहिए। श्री गौ माता जो है वो जानवर नहीं है। श्री गौ माता जो है वो सर्व समर्था है और परमात्मा का साक्षात प्रत्यक्ष अपने लिए एक अनुकंपा ही उपलब्ध है धरा पे। तो उसको लाने से पहले और उसको प्रोसेस करने से पहले अपने को देख लेना चाहिए कि इसका पूरा साइंटिफिक सिस्टम क्या है। ये सनातन के सिद्धांत से हम इसको रख पाएंगे, कर पाएंगे। और निसंदेह सब रख सकते हैं। यदि गौ आपके हृदय में भाव है तो माँ भाव को स्वीकार कर लेती है। लेकिन आप उसको रखना चाहते हैं तो कुछ बेसिक्स का आप ध्यान रखिए, और कुछ आप पूछना चाहो तो पूछ लो। राधे राधे। जी भैया, आपने बेसिक में 2 ही तो चीज़ बताई है बस। मैंने बेसिक 2 थन से दूध निकालना है और रस्सी। जी हाँ, प्राय कोशिश करो कि उसको रस्सी नहीं बांधी जाए। हाँ, रस्सी नहीं बांधे तो उसकी एरिया में थोड़ा सा ऐसे गेट टाइप लगा सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो उनका घर है, वो कोई बात नहीं है। तो क्योंकि वो बाहर जाएगी, कहीं इधर उधर जाएंगी तो कचरा खा सकती हैं, कुछ भी ले लेगी ऐसे, इसलिए सावधानी से, तो सावधानी की दृष्टि से आप ऐसा बना सकते हैं। और दूसरी बात जैसे कि मैंने बता दिया कि वहाँ वो एक एज ए मंदिर की पूजा व्यवस्था टाइप की वहाँ हो। ऐसा नहीं कि रानी सती माता का मंदिर साइड में है तो वहाँ वो है। श्री रानी सती माता पे कृपा कर सकती है श्री गौ माता। कहना मतलब है कि हमें गौ माता का अलग से एक पूजन का विधान बनाना पड़ेगा, वो अलग एक पूजा का विधान होगा। उनके वहाँ जूते चप्पल जाना, उसका हाँ, पूजा का क्या विधान रहता है उसमें? हाँ जी बताइए। नहीं, जैसे अभी आपके श्री ठाकुर जी के जूते चप्पल नहीं पहन के जाते ना आप, इस तरह से जो श्री गौ माता का जो घोष्ट होगा उसमें जूते चप्पल बैन होंगे। यानी कि वो एक मंदिर हो गया। तो मंदिर के गर्भगृह में कौन क्या जूते चप्पल तो नहीं चलते हैं,
हैं। फिर हर कोई आदमी वहाँ सेवा नहीं कर सकता कि कोई शराबी कबाबी कोई किसी तरह का सेवा करे, ये नहीं, वो चीज़ें नहीं है। फिर उनको क्या खिलाया पिलाया जा रहा है उसका प्रोसेसिंग पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा जो आप दे सकते हैं, है ना। वो प्रोसेसिंग अच्छे से चले, हैं, जूते चप्पल भारी रखे जाएं और उनका 2 थन से ज़्यादा तीसरे थन में दूध हाथ नहीं लगाया जाए। ये कुछ बेसिक है, उनकी रस्सी नहीं डाली जाए, हैं, सुबह शाम जो आरती तो कम से कम होनी चाहिए। तो ऐसा एक सिस्टम है जिसको आपको ध्यान रखना है। जी भैया। उसमें मतलब जो उनका काम करते हैं तो उसमें बस वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या कास्ट वगैरह का या वर्ण वगैरह का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो इतना आप शराब इतनी चीज़ें तो आप फॉलो नहीं कर पाएंगे ना भाई। आप जितनी आपके ऊपर भाई वो सब चीज़ें तो श्री ठाकुर जी के जब विद्यालय का होगा और वहाँ श्री गौमाता कृपा करके पधारेंगे तब आप देखना आँखों से। लेकिन वो कहना मतलब है, लेकिन जितना यथासंभव हो सके यदि वर्ण का भी ध्यान रख सकते हो तो रखिए, हैं भाई। अब जो जैसे दूध तो जैसे पंडित जी निकालते हैं, ब्राह्मण ही निकालते हैं दूध जी का। जी। तो अभी वो जूते पहन के जाते हैं, फिर उनसे कह देना प्रार्थना करना है कि महाराज जी थोड़ा मंदिर है इसलिए थोड़ा बाहर जूते रख देंगे तो अच्छा रहेगा। इसमें सुबह शाम जो आरती होती है वो श्री गौमाता की होती है। हाँ हाँ, गौमाता की भी कर लीजिए, नहीं श्री गौमाता ही करना चाहते हैं तो श्री महामंत्र से कर दीजिए, एक ही बात है। अच्छा। और भैया मेन चीज़ ये हो जाती है कि अगर कि कुछ गलती हो जाए, अपराध हो जाए तो दोष बनता है, तो फिर वो बल्कि उल्टा हो जाता है नहीं, बात मैंने हम तो लाए तो अच्छे के लिए थे। नहीं, मैंने बात क्या कही थी आपसे, यदि आपका भाव जो है बहुत ही विशुद्ध है, निस्वार्थ है और सेवा की दृष्टि से है तो माँ बाप जो है वो कभी भी आपकी छोटी मोटी बातों को ध्यान नहीं देते हैं। वैसे उनका हृदय तो विशाल होता है, हैं, और जब संसार की इस तरह से स्थिति रहती है तो वो तो भाई जगत जननी हैं, वो तो सृष्टि की आदि केंद्र है, तो वो इतना भाव को इसना नहीं ध्यान देगी। वो तो सिर्फ आपको ये देखना है कि भाई हाँ ठीक है, मेरे को सावधानी पूरी रखनी है, ऐसा नहीं कि कोई जानवर बंधा है मेरे घर में। हाँ, ये ज़रूर देखना है कि ये श्री कृपा करके आई हैं तो इसकी मुझे सेवा वैसे ही करनी है। हमारे को भाव रहे जब भी मैं फैक्ट्री जाऊं या उनके बहाने में 2-3 बार जाऊं या जैसा भी है जितना संभव हो। एक मिलन, जैसे मान लीजिए अतिथि आ गया हो, मान लीजिए किसी के यहाँ जो बहुत ही अतिथि प्रिय आ गया हो या नई शादी हुई तो कोई दामाद आ गया हो, तो कितनी एक उत्साह से मिलन होता है, सब चीज़ें होती हैं। तो इसी तरह से वो एक भाव होना चाहिए कि हाँ मेरे लिए बहुत ही प्राथमिकता है इनके लिए, वो एक ज़रूरी, वो आपके भाव को तो भगवान देखते ही हैं, भावग्राही जनार्दन हैं। सनातन के सिस्टम में इतना अपराध का कोई वो नहीं है कि भाई साइड इफ़ेक्ट होगा। वो वैदिक सनातन में कुछ होता है कि भाई यहाँ मंत्र तंत्र यंत्र का कुछ दुष्परिणाम निकल जाता है, तो हमारा तो कोई भाव नहीं है। दुष्परिणाम की बात जो मैंने कही, यदि दूध आपने तीसरा थन का निकाला तो दुष्परिणाम निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा।